सुप्रभात बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्रिया। ठीक है, आज हिंदी की कक्षा में हम पढ़ेंगे क्रिया। ठीक है, क्रिया जो है हम किन शब्दों को कहते हैं? क्रिया ऐसे शब्द जो कि या तो हमें काम करने के कार्य में या फिर उससे संबंधित जानकारी देते हैं, यानी कि देखिए, क्रिया उन शब्दों को कहते हैं हम उन शब्दों को कहते हैं या तो हमें उनके द्वारा यानी कि संज्ञा या सर्वनाम, यानी कहने का अर्थ है कर्ता द्वारा काम के करने या कर्ता द्वारा काम के होने का पता चले। ठीक है, इसको हम कहते हैं क्रिया। ठीक है, क्रिया के दो भेद होते हैं, एक होता है अकर्मक और दूसरा सकर्मक। ठीक है, इसको हम सेव करते हैं। ठीक है, इसको सेव करते हैं हम लोग। ठीक है, हमने इसको सेव किया। अब हम फिर से उसी पे आ जाएंगे। ठीक है, अब हम यहाँ पे सीखेंगे कि क्रिया किसे कहते हैं। ठीक है, देखिए, सबसे पहले ये पहला प्रश्न है जिसमें क्रिया का परिचय दिया गया है। इन वाक्यों को उदाहरण है, ध्यान से देखें। जिगी और आशा स्कूल जा रहे हैं। जिया किताब पढ़ रही है और उसका भाई खेल रहा है। ये सभी उदाहरण हैं। दादाजी पौधों को पानी दे रहे हैं। पोस्टमैन घरों में चिट्ठियां बांट रहा है। इन उदाहरणों में जा रहे हैं। देखिए बच्चों, ये सारे के सारे उदाहरण थे। इनमें हर एक वाक्य में कोई ना कोई कार्य संपन्न हुआ है। इसमें बच्चे जो हैं यानी कि आशा और जिगी जो है वो कहाँ गए? स्कूल जा रहे हैं। ठीक है, स्कूल जा रहे हैं। वहीं पर जिया किताब पढ़ रही है और उसका भाई खेल रहा है। दादाजी पौधों को पानी दे रहे हैं। पोस्टमैन घरों में चिट्ठियां बांट रहा है। हर एक वाक्य में कुछ न कुछ क्रिया हुई है। पहले में जाना और दूसरे में खेलना और पढ़ना और उसके बाद देना, यानी किसको देना? पानी को देना, इनको पौधों को। वहीं पर चिट्ठियों का ठीक है, चिट्ठियों का ये सभी के सभी कार्य किसके द्वारा संपन्न हुए? जब हमने वो कार्य किए, यानी कि कर्ता के द्वारा जो है वो कार्य संपन्न हुआ। ठीक है, यहाँ पर जिया द्वारा किताब को पढ़ा जा रहा था और उसके भाई के द्वारा खेला जा रहा था। चलिए आगे हम और सीखते हैं। इस विषय से संबंधित नियम इस प्रकार हैं। कर्ता द्वारा कार्य करने का भोग। ठीक है, सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे। नियम 1, क्रिया से कार्य के करने का बोध। वाक्य में क्रिया शब्द वे होते हैं जिनसे हमें किसी के द्वारा काम किए जाने का बोध होता है। इन शब्दों से यह पता चलता है कि वाक्य में कोई व्यक्ति अथवा प्राणी कुछ कार्य कर रहा है। उदाहरण, कैटी ने दूध पिया और दिन भर खेलती रही। इस उदाहरण में पिया
और खेलती दोनों ही शब्द क्रिया शब्द हैं जो कार्य के होने का बोध करा रहे हैं। देखिए बच्चों, जैसे कि कर्ता द्वारा कार्य करने का जब बोध हमें मिलता है, यानी कि जिसके द्वारा हमें पता चलता है कार्य जो है कर्ता द्वारा किया गया है। जैसे कैटी ने दूध पिया, यहाँ पर कैटी द्वारा क्या हुआ, पीने का कार्य, और दिन भर खेलती रही, और क्या कार्य किया उसने, खेलने का कार्य किया। ठीक है, तो इस प्रकार से कर्ता द्वारा कार्य का करने का बोध हो, ये हमने किसमें पढ़ा, क्रिया के, यानी कि क्रिया की भाषा के अनुसार कर्ता द्वारा कार्य के करने का जब बोध होता है तब हमें पता चलता है कि कार्य संपन्न हुआ है और यहाँ पर कुछ न कुछ क्रिया हुई। आगे हम पढ़ेंगे। यहाँ दोनों ही क्रियाएं कैटी जो कि एक प्राणी है उसके द्वारा पूरी हुई। अतः इस वाक्य में क्रिया शब्द कार्य के किए जाने का संकेत दे रहे हैं। उदाहरण, जिया पढ़ाई कर रही है। इस उदाहरण में कर रही है शब्द क्रिया शब्द है जो इस वाक्य में कार्य के किए जाने का बोध करा रहे हैं। यहाँ यह क्रिया जिया द्वारा हो रही है, अतः इस वाक्य में क्रिया शब्द कर रही है कार्य को किए जाने का संकेत दे रहे हैं। ठीक है, समझ आ गई आपको। अब हम आगे पढ़ेंगे। नियम 2, क्रिया से कार्य के होने का बोध। वाक्य में कुछ क्रिया शब्द ऐसे होते हैं जिनसे पता चलता है कि कार्य स्वयं हो रहा है, अर्थात कार्य कर्ता के बिना हो रहा है। उदाहरण, चर्च में प्रार्थना हो रही है। इस वाक्य में हो, देखिए जैसे कि मैंने आपको बताया था कि क्रिया के दो भेद हैं, एक है अकर्मक और दूसरा है सकर्मक। ठीक है, अकर्मक जैसे कि हमने पहले पढ़ा, कर्ता द्वारा कार्य के करने का बोध होना, और दूसरे में जिसमें हम पढ़ रहे हैं क्रिया से कार्य के होने का बोध होना। पहले यानी कि पहले वाक्यांश में हमने पढ़ा था जो कार्य संपन्न हुआ जिसमें कि कर्ता द्वारा कार्य किस प्रकार से किया गया हमने वह पढ़ा। दूसरे में हम पढ़ने जा रहे हैं कार्य जो है, क्रिया जो है वह संपन्न हो गई, क्रिया के होने का बोध तो हो रहा है परंतु कर्ता द्वारा नहीं। कर्म जो है हमें यहाँ पर नहीं पता है कि क्या कर्म क्या है, परंतु कार्य संपन्न हुआ है। ठीक है, यानी जिसे हम कहेंगे अकर्मक क्रिया और यहाँ पे हम कहेंगे सकर्मक क्रिया, यानी कि कर्म का फल जो है वह कर्ता ही नहीं कर्म पर भी है, और यहाँ पर क्रिया का फल जो है सिर्फ कर्ता पर है। जैसे कि चर्च में प्रार्थना हो रही है, प्रार्थना कहाँ हो रही है ये तो हमें पता कहाँ हो रही है, मगर प्रार्थना क्या प्रार्थना हो रही है हमें तो नहीं पता। ठीक है, ओ क्रिया शब्द से चर्च में प्रार्थना के होने का पता चल रहा है। यहाँ हम देख सकते हैं कि इस वाक्य में कर्ता नहीं है फिर भी क्रिया हो रही है। उदाहरण, जंगल में बारिश हो रही है। इसी वाक्य में हो क्रिया शब्द से जंगल में बारिश होने का पता चल रहा है। यहाँ भी हम देख सकते हैं कि इस वाक्य में कर्ता नहीं है फिर भी क्रिया हो रही है। उदाहरण, आशा स्कूल जाने के लिए तैयार है। इस उदाहरण में तैयार है शब्द क्रिया है जिससे पता चलता है कि आशा स्कूल जाने के लिए तैयार है। इस वाक्य में आशा के रूप में कर्ता है। अब देखिए, आशा स्कूल जाने के लिए तैयार है। आशा कहाँ जाने के लिए तैयार है? स्कूल जाने। यानी कि उसके द्वारा किया गया कार्य का फल जो है वह किस पर पड़ रहा है? कर्म पर पड़ रहा है।
कि वो कहाँ जाने के लिए तैयार है, स्कूल जाने के लिए तैयार है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, सकर्मक क्रिया। जैसे कि बच्चे स्कूल जा रहे हैं, बच्चे जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं। यहाँ पर बच्चों के जाने का जो कर्म है, यानी बच्चों द्वारा जो कर्म हो रहा है वह किस पर पड़ रहा है, स्कूल शब्द पर पड़ रहा है। तो हम लोग उससे क्या मानेंगे, सकर्मक क्रिया। ठीक है, समझ आ गया, सकर्मक क्रिया। स कर क, यानी कि कर के सहित, यहाँ पर कर के रहित। अ का अर्थ क्या है यहाँ पर, रहित। और वहीं पर स का अर्थ क्या है, सहित। कर्म का अर्थ है कार्य, कर्म का अर्थ है कार्य। क यानी के, कार्य के सहित, यानी कर्म के सहित, और यहाँ पर कर्म के रहित, और यहाँ पर कर्म के सहित। जो कार्य कर्म के साथ हो उसे हम कहेंगे सकर्मक क्रिया। और जहाँ पर कोई भी कार्य संपन्न हो, कर्म हो और कर्म के रहित हो, उसे हम कहेंगे अकर्मक क्रिया। आगे हम पढ़ेंगे नियम 3, क्रिया क्रिया के बिना वाक्य की पूर्णता नहीं। वाक्य में क्रिया शब्द नहीं हो तो वाक्य कभी पूर्ण नहीं होता। क्रिया शब्द के होने से वाक्य पूर्ण, सही और अर्थ देने वाला होता है। उदाहरण, जिगी खाना खा रहा है। इस उदाहरण में खा शब्द क्रिया है, जिससे पता चलता है कि जिगी खाना खाने का कार्य कर रहा है। यदि इस वाक्य में से क्रिया शब्द खा हटा दिया जाए तो यह वाक्य पूर्ण नहीं होगा। अर्थात यहाँ पर क्रिया शब्द खा अन्य क्रिया शब्द रहा है के साथ मिलकर वाक्य को पूर्णता और अर्थ दोनों दे रहा है। उदाहरण, पाशा दादाजी के साथ फार्म हाउस जा रहा है। इस उदाहरण में जा शब्द क्रिया है, जिससे पता चलता है कि पाशा और दादाजी फार्म हाउस जाने का कार्य कर रहे हैं। यदि इस वाक्य में से क्रिया शब्द जा शब्द हटा दिया जाए तो यह वाक्य पूर्ण नहीं होगा। अर्थात यहाँ पर क्रिया शब्द जा अन्य क्रिया शब्द रहा है के साथ मिलकर वाक्य को पूर्णता और अर्थ दोनों दे रहा है। ठीक है बच्चों, समझ आया आप लोगों को? Yes. हम कोई भी अगर वाक्य बनाते हैं, अगर उसमें क्रिया नहीं होती है तो वह वाक्य पूरा नहीं है। ठीक है, जब भी हम कोई भी वाक्य बनाते हैं, चाहे वो छोटा सा ही वाक्य हो, वह खा शब्द ही अगर होगा, देखिए जैसे कि शब्द है वह खा या वे खा, वहां जा, ये छोटे छोटे से भी वाक्य होते हैं, दो दो शब्दों के भी वाक्य होते हैं। परंतु अगर यहाँ से वह अगर मैं हटा दूं या वह हटा दूं तो बिना क्रिया के वह वाक्य पूरा नहीं है। यानी दो शब्दों के भी वाक्य होते हैं। अगर मैं क्रिया हटा दूं तो वो वे का अर्थ क्या है? यहाँ पर कुछ भी नहीं। वे क्या हो गया? हमारे सर्वनाम शब्द। तो वो किसी को भी बोलेंगे वह, वहां, यहाँ। परंतु जब तक वाक्य की पूर्ति करने के लिए क्रिया शब्द नहीं होंगे वह वाक्य कभी पूरे नहीं होंगे। आगे हम पढ़ेंगे। आइए एक छोटी सी कहानी सुनते हैं। ध्यान से सुनिएगा। पाशा की सतर्कता। अब मुझे आप लोग सभी जो है उत्तर देंगे, ठीक है? मगर उसको उत्तर देने से पहले आप ध्यान पूर्वक की कहानी सुनेंगे। सुनिएगा। रविवार का दिन था। पाशा घर में अकेला था। उसके मम्मी पापा दादाजी को डॉक्टर के पास ले जा रहे थे। मम्मी कहती है, पाशा उठो, हम दादाजी को हॉस्पिटल लेकर जा रहे हैं। पाशा कहता है, ओह मम्मी, क्या मैं खेलने नहीं जा पाऊंगा? मम्मी कहती है, अरे
हम जल्द ही लौट आएंगे, लेकिन तुम पहले गृह कार्य पूरा करना, उसके बाद खेलने जाना। आपकी मम्मा भी ऐसी कहती है ना? सभी के जाने के बाद पाशा अपने कमरे में गृह कार्य पूरा करने लगता है। तभी पाशा को गैस की गंध आती है। पाशा ने समझदारी दिखाते हुए पहले गैस का बटन बंद किया और फिर किचन और घर के सभी दरवाजे खिड़कियां खोल दिए, जिससे गैस की गंध कम होने लगी। देखो कितना अपनी जल्द ही मम्मी पापा और दादाजी लौट आए। इस गंभीर घटना के बारे में सुनकर वे सभी सोच में पड़ गए। मम्मी कहती है, ओह पाशा, कैसे हो तुम? सॉरी बेटा, मैं गैस का बटन बंद करना भूल गई। पापा कहते हैं, तुमने बहुत अच्छा काम किया बेटा, जो घर के सारे दरवाजे खोल दिए। पाशा कहता है, दादाजी, मैंने टीवी और बिजली का भी कोई उपकरण नहीं चलाया। दादाजी कहते हैं, अरे वाह, हमारा पाशा बहुत ही होशियार है। ध्यान से सुनिए आपने कहानी। अब हम लोग जो है प्रश्नों के उत्तर देंगे, ठीक है? आइए अब पढ़ी गई कहानी में से क्रिया शब्दों को पहचानते हैं। ठीक है, रेडी? यस मैम। पक्का? यस मैम। चलिए। निम्नलिखित वाक्यों में प्रयुक्त क्रिया शब्दों को क्लिक करें। अच्छा जी, कौन बताएगा? रेज योर हैंड। जी राधिका, आप बताइए। पाशा उठो, हम दादाजी को हॉस्पिटल लेकर जा रहे हैं। बताइए कौन? जा रहे हैं क्रिया है। जा रहे हैं क्रिया है। इस वाक्य में वेरी गुड। लेकर जा रहे हैं क्रिया है। ठीक है, समझ आई आपको? यस। अगला उत्तर क्लिक करें। यस। ठीक है, वेरी गुड। ओह मम्मी, क्या मैं खेलने नहीं जा पाऊंगा? वीरेंद्र, आप बताएंगे उत्तर? अध्यापिका जी, यहाँ पर नहीं जा पाऊंगा क्रिया है। नहीं कि जा पाऊंगा। अध्यापिका जी, जा पाऊंगा। जा पाऊंगा, वेरी गुड। ये देखो, ये तो क्लिक ही नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ तो प्रश्न पूछा ही नहीं गया। आप देखिएगा, आप बताइए। निम्नलिखित वाक्यों में प्रयुक्त क्रिया शब्दों को क्लिक करें। पढ़िए। हाँ, तुम पहले गृह कार्य पूरा करना, शाम को खेलने जाना। खेलने जाना खेलने जाना और पूरा करना। वेरी गुड, शाबाश। इस वाक्य में पूरा करना पूरा और खेलने जो जाना शब्द है, क्रिया है। पूरा कार्य तो करना नहीं है, करना कार्य है। ठीक है, पूरा तो आप कार्य करोगे तो पूरा होगा ना, तो वहां पर क्रिया शब्द क्या था? करना। ठीक है। हाँ, तुम पहले गृह कार्य पूरा करना। ये पूरे का पूरा क्या है? क्रिया शब्द, यानी कि संपन्नता किसके साथ हुई? पूरा करना। ठीक है, नेक्स्ट पढ़े। यस मैम। ओह पाशा, कैसे हो तुम? सॉरी बेटा, मैं गैस का बटन बंद करना भूल गई। यहाँ तो प्रश्न नहीं पूछा गया ना? यस आप पता चल रहा है ना? यस मैम। वेरी गुड। निम्नलिखित वाक्यों में जी प्रयुक्त रिदम, आप उत्तर क्रिया दीजिए। शब्दों को क्लिक करें। खोल दिए। तुमने बहुत अच्छा काम किया बेटा, जो घर के सारे दरवाजे खोल दिए। तो कौन कौन सा उत्तर है? एक ही उत्तर है कि दो उत्तर है? देखिए, ध्यान से पढ़िए। तुमने बहुत अच्छा काम किया बेटा, जो घर के सारे दरवाजे खोल दिए। किया और खोल दिए। इस वाक्य में ठीक है। काम किया शाबाश, और खोल दिए क्रिया है। ठीक है, समझ आ गई सबको? आज का हम कार्य यहाँ तक रखेंगे। ठीक है, अगली कक्षा में हम इसको पूरा। ठीक है बच्चे? यस सभी को समझ आ गया? यस मैम।